नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, अचानक से एक बात ऐसी सामने आई है कि जो हिंदी में भी बोलना मुझे ज़रूरी लगता है, क्योंकि मैंने मराठी में इस पर एक वीडियो बना दिया, लेकिन उससे छूटे हुए कुछ अंश है वो हिंदी में पेश करना चाहता हूँ मैं। हमारे मराठी में एक कहावत है, म्हातारीने कोंबडी झाकली म्हणून सूर्य उगवायचा थांबत नाही। मतलब ये कि बुढ़िया ने मुर्गी टोकरी के नीचे ढक कर रख दी, इसलिए सूरज उगना रुकता नहीं है। एक बात साफ है कि सुबह हो जाती है तो मुर्गे जोर जोर से चिल्लाते हैं। तो अगर मुर्गा ढककर रख दिया और मुर्गे को पता नहीं चला सुबह नहीं होगी, अंधेरा है, इसलिए वो चिल्लाएगा नहीं, ऐसे समझकर अगर कोई टोकरी के नीचे मुर्गा ढक देता है, इसलिए सूरज उगने का तो रुकेगा नहीं, ये मतलब है उसका। और शायद हमारे मुंबई या मराठी पत्रकार यही समझ बैठे, वो बुढ़िया बन गए कि हमने एक इंफॉर्मेशन छुपा दी, हमने एक इंफॉर्मेशन या न्यूज़, लोगों की खबर अगर लोगों तक पहुंचा ही नहीं तो लोगों को सच्चाई का पता ही नहीं चलेगा, ऐसा शायद मुंबई के बहुत सारे पत्रकार और मीडिया मानता है। इसी कारण होगा कि सचिन वाजे, जो अभी बहुत बदनाम हो चुका है, उसकी चांदीवाल आयोग के सामने जो साक्ष्य हो गई, जबानी हो गई, उसकी न्यूज़ आई नहीं। हाँ, कुछ हिंदी वीडियोस मैंने देखे, लेकिन पूरे के पूरे मीडिया में ये बड़ा धमाका होने के बावजूद खबर तो आई नहीं। और क्यों नहीं आई? शायद इसमें क्या खबर है इसका ही पता बहुत सारे लोगों को नहीं लगा होगा। लेकिन ये खबर ऐसी है कि जिससे पवार साहब की नींद उड़ गई होगी, होश उड़ गए होंगे, क्योंकि जिस अनिल देशमुख को बचाने के लिए हमारे पवार साहब बहुत दिनों से जूझ रहे, लड़ रहे, वो अनिल देशमुख कहां फंस सकते हैं, यही तो सचिन वाजे ने अपने जबानी में बोल दिया है। और वो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें समझनी चाहिए। मार्च महीने में जब परमवीर का ट्रांसफर हो गया और उन्होंने चीफ मिनिस्टर को एक खत लिखा था जिस पर उंगली उठाई थी अनिल देशमुख पर, उसके बाद अनिल देशमुख रिजाइन करेंगे, इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, इस पर चर्चा चल रही थी। और अनिल देशमुख दौड़ते दौड़ते दिल्ली पहुंच गए और पवार साहब के साथ उन्होंने बात की, और उसके बाद अनिल देशमुख को क्लीन चिट देने के लिए पवार साहब ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, पीसी ली थी, लोगों का, पत्रकारों से बात की थी कि देखो अनिल देशमुख का इसमें कोई मामला है नहीं, वो तो बिल्कुल साफ सुथरे चरित्र के मंत्री है, उनको इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं। ये परमवीर ही झूठा है, परमवीर ही झूठा है जो बोल रहा है कि अपने बंगले पर बुलाकर सचिन वाजे को वसूली का काम अनिल देशमुख ने सौंपा था। ये बिल्कुल झूठी बात है, क्योंकि अनिल देशमुख तो उस वक्त मुंबई में थे ही नहीं, वो तो कोई नागपुर में क्वारंटाइन हुए थे, अस्पताल में थे। तो पवार साहब जब बोल रहे थे उसी वक्त भाजपा के कोई प्रवक्ता है मालवीय, अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट कर दिया और फोटो डाल दिया कि देखिए जिस वक्त अनिल देशमुख क्वारंटाइन में और नागपुर में है, ऐसा पवार साहब बोल रहे हैं, उसी वक्त खुद अनिल देशमुख ने ट्विटर पर डाल दिया था फोटो अपना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। इसका मतलब पवार साहब साफ साफ झूठ बोल रहे। बात छोड़ दो, वो तो पुरानी बात है, लेकिन यहां तक जाके पवार अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश कर रहे। इसके बाद जो कुछ ड्रामा हुआ वो आप जानते, बहुत महीने से खुद परमवीर गायब थे, बोला जाता था वो प्रदेश भाग गए, अनिल देशमुख भी गायब थे, उनके सामने जो ईडी का समन्स आया था उसका जवाब देने व जबानी देने
अनिल देशमुख नहीं पहुंच रहे थे, वो इस कोर्ट से उस कोर्ट में अपने वकीलों को भगा रहे थे। आखिर में 1 नवंबर को यानी 4 हफ्ते पहले अनिल देशमुख अचानक ईडी के सामने हाजिर हो गए और उनको अरेस्ट हो गई है। और उसके बाद पवार साहब के होश उड़े, होश उड़े। और अभी भी नागपुर में जाकर पवार साहब ने मोदी सरकार को धमकी दी है, शाप वाणी का उच्चार किया है कि अनिल देशमुख जितने दिन जेल में रहेंगे उसके 1-1 घंटे का 1-1 मिनट का हिसाब देना पड़ेगा, सूद समेत इसकी वसूली होगी। इतना गुस्सा पवार साहब हो गए। लेकिन पवार साहब ने जो सब कोशिश की है, उनके होश उड़ा देने वाली जबानी सचिन वाजे ने चांदीवाल आयोग के सामने दे दी है। आपको मालूम है, चांदीवाल आयोग तो परमबीर को फंसाने के लिए ही महाराष्ट्र सरकार ने, महाविकास आघाड़ी सरकार ने अपॉइंट किया है। किसी भी तरीके से परमबीर को फंसाना है, क्योंकि परमबीर ने महाविकास आघाड़ी सरकार और उनके होम मिनिस्टर को फंसा दिया है। और अकेले अनिल देशमुख होम मिनिस्टर जो थे उनको फंसाया नहीं है, बहुत सारे महाविकास आघाड़ी के जो मंत्री है, उनका कारोबार है, उसको भी परमबीर के एक लेटर ने फंसा दिया है। अब इसी परमबीर को फंसाने के लिए पहले तो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने जो डायरेक्टर जनरल पुलिस है संजय पांडे, उनको बताया था कि आप इनकी इंक्वायरी करो। लेकिन उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि परमबीर ने तो संजय पांडे जो महाराष्ट्र के पुलिस डीजीपी है उनको ही फंसा दिया। उनके साथ व्हाट्सएप पर कुछ चर्चा की और उस चर्चा को ही सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश कर दिया कि मेरा लेटर और मेरी कंप्लेंट और मेरी याचिका पीछे लेने के लिए मुझ पर महाराष्ट्र सरकार दबाव बना रही है। महाराष्ट्र के पुलिस महासंचालक जो है, डीजीपी है संजय पांडे, मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि अगर याचिका नहीं ले ली पीछे तो महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के राजनेता जो सत्ता में बैठे वो तुमको फंसा देंगे और तुम लड़ नहीं पाओगे। ऐसी धमकी डायरेक्टर जनरल पुलिस परमबीर को दे रहे। ऐसा व्हाट्सएप चैट जो है वो कोर्ट के सामने लाया गया तो संजय पांडे ने अपना पल्ला झाड़ लिया, भैया मैं तो परमबीर की इंक्वायरी नहीं करूंगा। तो फिर परमबीर को फंसाने के लिए चांदीवाल आयोग की अपॉइंटमेंट हुई है और वो चांदीवाल आयोग के सामने परमबीर आते नहीं, इसके लिए उन पर नॉन बेलेबल वारंट निकाला गया था, ये तो सब आपको मालूम है। लेकिन उसी चांदीवाल आयोग के सामने सचिन वाजे को लाया गया जो इस सब मामले की जड़ है। एक्चुअली वसूली किसने की? तो माना जाता है कि सचिन वाजे ही वसूली एजेंट था। और ये सचिन वाजे चांदीवाल आयोग के सामने आया तो अनिल देशमुख की वकील है अनीता कैस्टेलिनो, उन्होंने सचिन वाजे से पूछा, जो जो सवाल पूछे उसके जवाब सचिन वाजे ने दे दिए। और सचिन वाजे ने उसमें बोल दिया है कि परमबीर ने मुझे वसूली का काम नहीं सौंपा था, उल्टे परमबीर ने मुझे सलाह दी थी कि भैया इस झंझट में मत पड़ो, ऐसा कुछ भी गैर कानूनी काम मत करो, ऐसी सलाह परमबीर ने दी थी। माने कि परमबीर को क्लीन चिट सचिन वाजे दे रहे, लेकिन उसी जबानी में सचिन वाजे जो बोल रहे वो पूरी की पूरी महाविकास आघाड़ी, शरद पवार की पार्टी, उनके नेता, सबके लिए बहुत डेंजरस स्टेटमेंट अपने जबानी में सचिन वाजे ने किया है। सचिन वाजे चांदीवाल आयोग के सामने अनिल देशमुख के जो वकील है अनीता कैस्टेलिनो, उनके सवाल का जवाब देते हुए बताते हैं कि परमबीर ने तो मुझे कोई गैर कानूनी काम करने के लिए नहीं कहा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे गैर कानूनी काम
करने को बताया था और करवा लिए थे, जबरदस्ती मुझ पर की गई और मुझसे गुनाह करके लिए गए। अब यहां हमें एक बात समझनी है कि ये कौन है, किसने सचिन वाजे से पाप कर्म करके लिया है, कौन सा काम करके लिया है। तो यहां हमें समझना जरूरी है कि बार बार पवार साहब यशवंतराव चव्हाण सेंटर जो है वहां परमवीर को भी बुलाते थे। बहुत सारे महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी जो है उनको पवार साहब बुलाते थे और सूचना देते थे। आज भी आप टीवी पर जो परमवीर कहीं से निकल रहे हैं और अपने कार में जाकर बैठ रहे हैं, वो पिक्चर रिकॉर्डिंग देखते हैं, वो चव्हाण सेंटर की होती है। वो ऐसे ऐसे चलकर आते हैं, निकलकर सीढ़ियां उतर कर आते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो चव्हाण सेंटर का पिक्चर है जहां वो पवार साहब को मिलने गए थे। उसके बाद भी पवार साहब बहुत सारे अधिकारियों से मिलते रहे। और अब कुछ दिन पहले की बात है, आज के विद्यमान जो होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, वळसे पाटील, इनके घर में महाराष्ट्र मुंबई के आज के जो पुलिस कमिश्नर है हेमंत नगराले, उनको बुलाया गया था और वहां भी पवार साहब मौजूद थे। तो अगर हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं, कि सचिन वाजे ने चांदीवाल आयोग के सामने क्या बताया, परमवीर ने नहीं, दूसरे ही लोगों ने मुझसे बहुत सारे पाप कर्म गैर कानूनी काम करके लिए हैं, मुझ पर सख्ती की गई, गुनाह करने के लिए मुझ पर सख्ती बरती गई। ये सचिन वाजे बोल रहा है। अब देखिए कि महाराष्ट्र की जो सरकार है, महाविकास आघाड़ी सरकार है, उसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर पवार साहब नहीं है। फिर भी पवार साहब इन अधिकारियों को बुलाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको आदेश भी देते हैं। कल परसों की बात आपको याद होगी कि महाराष्ट्र में जो एसटी का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो बड़ा स्ट्राइक चल रहा था, उसके बारे में जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है अनिल देशमुख, वो पवार साहब से मिलने गए थे और बहुत सारे अधिकारी भी 4 घंटे उस मीटिंग में थे। और उसके बाद जब पत्रकारों ने पूछा तो पवार साहब बोले, जो कुछ हुआ वो तो आपको अनिल परब बताएंगे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। अगर ये मसला हल होना है तो उसमें पवार साहब की हाजिरी किस कारण से थी? क्या महाराष्ट्र सरकार के निर्णय या पॉलिसी पवार साहब तय करते हैं? लेकिन पवार साहब तो वहां थे और पवार साहब जाने के बाद मीटिंग में क्या तय हुआ ये अनिल परब बताते हैं। तो ये सवाल पैदा होता है कि ऐसे इश्यूज में, ऐसे जो सवाल होते हैं, ये मसले होते हैं, उसमें पवार साहब की हाजिरी क्यों होती है? और फिर सचिन वाजे की जो जबानी है वो हमें समझनी चाहिए। सचिन वाजे बोलता है, मुझसे बहुत सारे बुरे काम, गलत काम करवा लिए गए जो परमवीर ने नहीं बताए थे। तो किसने बताए थे? ये सवाल उठने वाला है। अनिल देशमुख तो फंसे, लेकिन क्या सचिन वाजे कल परसों उठकर सीधे पवार साहब पर उंगली उठाने वाला है? उठा सकता है, क्योंकि एनआईए की कोर्ट में एक हस्तलिखित हैंड रिटन खत लेटर सचिन वाजे दे रहा था। कोर्ट ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, बोला एनआईए के इंक्वायरी ऑफिसर के पास दे दो। उसमें उन्होंने कहा था कि सचिन वाजे की फेर नियुक्ति जो है, अपॉइंटमेंट है, उससे पवार नाराज है और पवार को उसके लिए 2 करोड़ देने पड़ेंगे। ये अनिल देशमुख ने मुझे कहा, ऐसा सचिन वाजे ने उस खत में लिखा था। तो मुझसे बड़े कुछ गैर कानूनी काम करवा लिए गए, पाप कर्म गुनाह करके लिए गए
करने की शक्ति हुई, ऐसे जब सचिन वाजे बोलता है तो आगे चलकर जब आयोग पूछेगा या और कहीं इसी जबानी का छानबीन शुरू हो जाएगी, तब सचिन वाजे किसका नाम ले सकता है, सोचिए। तो पवार साहब की जो चल भी चल है वो समझने के लिए सचिन वाजे को समझना जरूरी है, सचिन वाजे की ये जबानी समझना जरूरी है। कल शायद जिसके नाम सचिन वाजे लेने वाला है उसमें मेरा तो नाम नहीं, ये पवार साहब जरूर सोचेंगे, जरूर सोचेंगे, इसलिए उनके होश आज उड़ गए होंगे। अनिल परब का तो नाम उन्होंने ले लिया, सचिन वाजे ने पहले ही उस खत में अनिल परब का नाम ले लिया है कि इनसे कुछ कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, उनसे वसूली करो, ये अनिल परब ने बताया था, ये तो सचिन वाजे बोल गए। लेकिन चांदीवाल आयोग के सामने की जबानी में अनिल देशमुख के वकील के सवाल का जवाब देते हुए सचिन वाजे ने बोला है कि दूसरे लोगों ने मुझसे गैर कानूनी काम कर लिए है, क्या उसमें पवार साहब का नाम आने वाला है? सचिन वाजे क्या उनका नाम लेने वाला है? ये सोच भी पवार साहब की नींद उड़ाने वाली हो सकती है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके सामने पेश किया कि सचिन वाजे ने पवार साहब की नींद उड़ा दी है, होश उड़ा दिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।